अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बना सकूँ। अब तो टॉपिक पर चलने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। जैसा कि हम अपनी पुरानी वीडियोस की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक पर जो हमारा था हेल्थ केयर इंडस्ट्री, उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उससे पहले जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या नॉन क्लिनिकल स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होकर कहना चाहूँगा कि वो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जॉब करने के अहल हैं, क्योंकि जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहें आपने MBA करें HR फाइनेंस में, अकाउंटिंग में, सप्लाई चेन में, ठीक है, या अगर आपने कॉमर्स किया हुआ है तो आपका भी स्कोप है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। क्योंकि अक्सर लोगों के जहन में सवाल होता है कि यार हमने नॉन मेडिकल है, नॉन क्लिनिकल है, तो हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अप्लाई नहीं कर रहे होते लोग जॉब्स के लिए। लेकिन आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी, अगर आप चाहें तो। ठीक है, आप लोगों के लिए भी एक बड़ा डोमेन खुला हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने BE किया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, आप जा सकते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मार्केटिंग में किया है MBA, तो आप जा सकते हैं हॉस्पिटल में। ठीक है, अगर आपने MPA किया मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप भी अहल हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, कि आप एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो मैं तमाम नॉन क्लिनिकल या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ये मशवरा देना चाहूँगा कि यू विल डू इट। ठीक है। अच्छा, हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये था जो कि हम डिस्कस कर रहे थे इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में भी इंडस्ट्रीज़ थी। इंडस्ट्रीज़ को हम फर्दर थोड़ा शॉर्ट आपको बताएंगे अभी स्टार्टिंग में, लेकिन इसके बाद जो है मज़ीद जो हमारी वीडियोज़ होगी वो बड़ी डिटेल्स वीडियोज़ होगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं फार्मा इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री की भी। तो फार्मा इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री के अंदर भी दो टाइप्स की लैब्स होती हैं। एक होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लैब, दूसरी होती है क्वालिटी अश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल की लैब। कुछ लोग इसको क्वालिटी अश्योरेंस भी कहते हैं डिपार्टमेंट, कुछ लोग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इसके अलावा लास्ट वीडियोस में आपसे एक और बात बताई थी आप लोगों को कि आप अगर BS कर चुके हैं तो आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, टीचिंग में भी आपका स्कोप है। ठीक है, लेकिन लास्ट ज़रूरी ये है कि अगर आपको एक अच्छा ग्रोथ चाहिए करियर में, अपने एक अच्छा जंप चाहिए, तो सिर्फ BS करके टीचिंग में ना जाए। ठीक है, सिर्फ BS ना करें आप क्या करें, आप MS करें। MS क्या होता था, इक्विवेलेंट टू MPhil होता था। कि पहले ज़माने BSc होता था, MSc होता था, MPhil होता था, देन PhD होता था। अब क्या है, BS है, MS है और PhD है। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप MS करें। ठीक है, ताकि आप हायर एजुकेशन में जाएं। देखिए, हम सबका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स अ रियल स्टोरी कि एवरीबडी वांट्स मनी। ये रियलिटी है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। हर बंदा बोलता है जी हम शौक के लिए कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, हमारा सपना है, हमारा एम है, हमारा ये मतलब ये फजूल बात है। रियलिटी क्या है, एवरीबडी वांट्स मनी, ये रियलिटी है। तो बहुत सारे लोग हमें रियलिटीज़ नहीं बता रहे होते। हम खुद कभी कभार अपने आप से भी छुप रहे होते हैं, हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी यही है कि हर बंदे को अर्न करना है, फेमस होना है। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फील्ड में। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग नहीं, आप किसी और इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में जाएं। सेल्स एंड मार्केटिंग में भी आपका स्कोप है। क्यों? देखिए, आप सोचोगे कि यार मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो मेरा मार्केटिंग में क्या काम, मेरा सेल्स में क्या काम। अच्छा, अब हमारी है ना पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है जिसका नाम है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, बिजनेस टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है? बिजनेस टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स होती हैं या प्राइमरी केयर हॉस्पिटल्स हैं या छोटे मोटे OPD क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स प्लाजा भी बनने लगे इस तरह के कि जहाँ पे OPDs हो रही हैं, सारे डॉक्टर एक साथ में आके बैठ गए तो वो पूरा एक क्लिनिक हॉल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब वो करते क्या है, जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो छोटी लैब्स होती हैं, उनके पास सारी स्पेशलिटीज़ नहीं होती। भाई उनके पास बायोप्सीज नहीं होती, उनके पास हिस्टोपैथोलॉजी का डिपार्टमेंट नहीं होता।
ठीक है, उनके पास जो स्पेशल टेस्ट है वो नहीं हो रहे होते, बहुत सारे स्पेशल टेस्ट है, अ लॉट ऑफ स्पेशल टेस्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, वो बड़ी लैब्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU। तो बड़ी लैब्स के साथ, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के साथ MOU साइन करते हैं, और छोटी लैब्स क्या करती है, पेशेंट से चार्ज करते हैं और उन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स की लैब में वो सैंपल सेंड कर देते हैं। वहाँ से टेस्ट परफॉर्म होता है, वो रिजल्ट्स आते हैं, आप रिजल्ट रिसीव करते हैं और अपने लेटर हेड में उसको टाइप करके दे देते हैं। कुछ जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल है वो एज इट इज रिपोर्ट इशू कर देते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं B2B का बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें फायदा क्या होता है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा हुआ है या आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो अब आपको पता है कि माइक्रोबायोलॉजी के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह की डिजीज होती हैं, या बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, एनालाइजर्स कौन कौन से हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। तो आप B2B का बिजनेस भी में अगर जाते हैं तो बहुत अच्छे एक सेल्स पर्सन बन सकते हैं। इसी तरह जब आप मार्केटिंग में जाते हैं तो आप लैब की भी बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे आए हर वक्त जो एडवर्टाइज चल रहे होते हैं, कभी किसी लैब के एडवर्टाइज चल रहे हैं, कभी किसी लैब के एडवर्टाइज चल रहे होते हैं। बेशक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो एक मार्केटिंग का पर्सनल दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो कौन लिख रहा है, वो यकीनन एक मेडिकल पर्सनल लिख रहा है, क्योंकि उससे अच्छा वो कंटेंट कोई नहीं लिख सकता। तो आपका स्कोप सेल्स एंड मार्केटिंग में भी है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में। इसका भी बहुत अच्छा करियर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसमें भी आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। अब एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट क्या होता है, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट को समझे जरा। होता ही ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो एनालाइजर्स बनाती हैं, पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स लेती हैं, और वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल्स में एनालाइजर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब वो चाहे बायोकेमिस्ट्री का एनालाइजर हो, वो माइक्रोबायोलॉजी का एनालाइजर्स हो, या वो कोई रिसर्च लैब के अंदर इस्तेमाल होने वाले एनालाइजर्स हों, या सेंट्रीफ्यूजेस क्यों ना हो। अब होता है क्या है कि जो एनालाइजर्स हैं उनको ऑपरेट करने वाला भी एक बनना चाहिए। वो ऑपरेट कौन करते हैं, एक अच्छा टेक्नोलॉजिस्ट, जिसको एक मेडिकल पर्सन जिसको अच्छे से पता हो कि उस एनालाइजर को किस तरह ऑपरेट करना है। अगर हम उसको ट्रेन करते हैं, मेडिकल पर्सन होता है, उसको टेस्ट का भी पता होता है, उसको टेस्ट के बारे में नॉलेज भी होता है, और वो अच्छा एक एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो एनालाइजर्स की जो भी ट्रबल शूटिंग्स होंगी वो ईजिली उसको रिजॉल्व कर लेगा। तो आप एक अच्छे एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट भी बन जाएंगे। और मार्केट में, इंडस्ट्री में इस वक्त अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे लोग हैं कि जो मेडिकल के बैकग्राउंड से हैं और वो एज ए एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट बन रहे हैं। और यकीनन जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और क्योंकि वो एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट भी हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी जा सकते हैं। फिर इसी तरह की, अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये जो जितनी भी मैं इंडस्ट्रीज़ का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, इन सब इंडस्ट्रीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो लेकिन बाकी वीडियोस में करेंगे। उसमें हम फिर डिटेल्स में आपको बताएंगे कौन सी इंडस्ट्री में क्या क्या होता है, किस तरह होता है, फिर बहुत सारी लॉट ऑफ थिंग्स इन माय कोर्स इंशाल्लाह। एंड दिस इज माय एम कि मैं ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, आप लोगों को बताऊँ। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि मेरे उस्ताद कहते थे कि उतना खाओ जितना हज़म कर सको, ज़्यादा दूंगा तो हज़म नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरा वेट करें, और दुआ में याद रखें लाजमी, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।